नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो वास्तव में आप लोगों को हैरानी में डाल देगा। जी हाँ, बात कुछ ऐसी है कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की निशुल्क यात्रा हेतु अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना लागू करवाने की मांग की है। जी हाँ, उन्होंने ये मांग की है कि बाबा साहेब से जुड़े हुए जो 5 प्रमुख स्थान हैं उनको तीर्थ स्थल की मान्यता दी जाए। अब वो कौन कौन से स्थान है वो आइए आपको बताते हैं। वो है सबसे पहले महू, जहां पर बाबा साहेब का जन्म हुआ था। दूसरा नागपुर, उनकी दीक्षा भूमि। तीसरा दिल्ली, जो उनका महापरिनिर्वाण स्थल है। और चौथा है लंदन, जो उनकी शिक्षा भूमि रही, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और पांचवा है मुंबई, जो उनकी चेतना भूमि रही है। इन 5 तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा से समाज को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के जयंत चौधरी का ये जो प्रयास है वो बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा जो उनकी तरफ से पत्र जारी हुआ है वो जो उसमें लिखा है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी उसको शेयर करूंगी। तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें साफ तौर पर ये है कि जो बाबा साहब से जुड़े हुई जगहें हैं उनको तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए, और साथ ही साथ वहां तक लोगों को फ्री पहुंचाने की जो पहल है वो सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है उस पत्र में वो भी आप लोगों को बताऊंगी। कि उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आदरणीय श्री योगी जी, जैसा कि विदित है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनका जीवन और विचार समस्त राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोगों की डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान और अगाध प्रेम की भावना ने उनके जीवन से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल बना दिया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ये तीर्थ स्थल अब एक शानदार भ्रमण स्थल के साथ साथ प्रेरणा स्थल के रूप में भी विकसित हो चुके हैं, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इन स्थलों का दर्शन अब भी व्यवहार्य नहीं है। अतः उनकी सहायता के लिए अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना नाम से एक योजना का प्रस्ताव है, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों के दर्शन और भ्रमण को वंचित समूह के लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों महू, उनकी जन्मभूमि, लंदन शिक्षा भूमि, दिल्ली महापरिनिर्वाण स्थल, नागपुर दीक्षा भूमि और मुंबई चैत्य भूमि के भ्रमण का प्रावधान किया जा सकता है। यह यात्रा पूरी तरीके से निशुल्क होगी ताकि धन संबंधी कठिनाइयों के कारण कोई व्यक्ति दर्शन के अवसर से वंचित ना रहे। इसके लिए एक पारदर्शी और सरल चयन प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। इसमें आयु, योग्यता और अन्य सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखा जा सकता है। मेरा मानना है कि इस योजना से लोगों में अपनी विरासत के प्रति गहरा सम्मान व लगाव पैदा होगा और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों और समतामूलक समाज के निर्माण में उनके दूरदर्शी विचारों को समझने में मदद मिलेगी। यह योजना न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगी बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में भी ठोस प्रयास सिद्ध होगा। साथ ही बाबा साहेब के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि यहाँ से बाबा साहेब के जीवन दर्शन को समर्पित ऐसी योजना का प्रारंभ होता है तो वह न केवल राज्य के भीतर बल्कि समस्त देश में एक प्रेरणादायक प्रभाव डालेगी। मुझे विश्वास है कि आप इस योजना प्रस्ताव से सहमत
होंगे आपके सक्रिय सहयोग से अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है, जो प्रदेश के लोगों के लिए एक अभूतपूर्व व ऐतिहासिक पहल साबित होगी। सादर, जयंत चौधरी। तो ये लेटर जयंत चौधरी ने लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें उन्होंने अपनी योजना का प्रस्ताव दिया है। जैसा कि आपको लोगों को मालूम है कि जयंत चौधरी केंद्र सरकार में कौशल विकास मंत्री हैं और उन्होंने ये पहल करने की कोशिश की है कि जो बाबा साहेब से जुड़ी हुई जगहें हैं उनको उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते उतने पैसे नहीं हैं और वो लोग इन ऐतिहासिक जगहों का, इन तीर्थ स्थलों का भ्रमण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक योजना सरकार लेकर के आती है तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियतें होंगी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, पैसे के अभाव के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसको लागू किया जाए जिससे कि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये एक खबर कह लीजिए, एक जानकारी कह लीजिए, सामने आई तो मैंने सोचा कि इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए, बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ, कि जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम और इस तरीके की ये योजना लागू करने की मांग की है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बाबा साहेब में विश्वास रखते हैं वो उन तक पहुंच सकें, साथ ही साथ उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इनमें से एक जगह का या तीर्थ स्थल का जिक्र है जो लंदन में उनकी शिक्षा के दौरान वहाँ पे था। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस साल मैं वहाँ पर जा पाई और अपने शीश को उनके सामने झुका पाई जहाँ पर बाबा साहब रहे अपने शिक्षा प्रवास के दौरान। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनमें से एक तीर्थ जो हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में है, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, अवसर मिला। और बाकी जगहों पर भी मैं जाऊंगी। दिल्ली तो मेरा देखा हुआ है, दिल्ली और लंदन में 2 जगह हुआ हूँ, लेकिन बाकी 3 जगह पर भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं वहाँ पर भी जाऊं और बाबा साहेब को प्रणाम कर सकूं, उनकी विचारधारा को, उनके त्याग को, उनके समर्पण को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। तो ये मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों तक पहुंचाना। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।